तो मैं का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक पता नहीं। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी के हिसाब से मैं क्या, तो मनोविज्ञान के अर्थों में, साइकोलॉजी के अर्थों में मैं कुछ भी नहीं। मैं का अर्थ मन, बात समाप्त, बात खत्म। तुम मन को समझ लो, सारी बात समाप्त हो जाती है। यद्यपि खत्म नहीं होती, पर इसकी बात बाद में की जा सकती है। तो यदि मैं का अर्थ, मैं का तात्पर्य मन, तो फिर मन क्या? मन समझ लें तो मैं भी समझा जा सकता है कि मैं क्या। तो मैं को समझना हो, मैं को समझना हो तो पहले मन को समझो, और समझो भी तो फिर पूरा पूरा। वैसा नहीं कि आधा आधा आधा, आधा नहीं, आधा आधा अधूरा नहीं, वैसा नहीं, पूरा का पूरा। क्योंकि यह दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। जैसे तुम कोई स्त्री देखो, स्त्री को तो दिखाई तो स्त्री ही देती है शरीर से। हम शारीरिक रूप से पहचान करते हैं, पर स्त्री आदमी भी होती है, औरत आदमी भी होती है, अंदर से, मन से। मगर वह भाग दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य है। जैसे तुम किसी आदमी को देखो तो दिखाई तो बाहर से आदमी देता है शरीर से, पर औरत भी होती है मन से। मगर जो औरत उसके मन में है वह भाग अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। जैसे तुम थोड़ी बात समझो कि जो अनुभव, जो कड़वे अनुभव और कटु अनुभव, फीके अनुभव हैं तो संग्रहित इकट्ठे इकट्ठे मन में, मगर ऐसे जैसे कि घर का कोई स्टोर, सब भरा पड़ा है, सब कुछ अस्त व्यस्त। तो जैसे स्टोर में सामान रखा जाता है, यदा कदा कभी काम आ गया तो आ गया, तो मन भी अक्सर ऐसे जो एक कटु अनुभव होते हैं, जो कड़वे अनुभव होते हैं, उन्हें भूलना चाहता है और भूल जाता है।
तो भूलने का अर्थ ऐसा नहीं कि वह भूल गया, उसने स्टोर में फेंक दिया, अवचेतन में फेंक दिया। और यदि अवचेतन मन में भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए तो वह अचेतन में फेंक देगा। फिर अभी के ही अनुभव लो, अभी का ही मन लो, तो अभी के मन का ही महल लो। यह बहुत बड़ा बड़ा, यह महल बड़ा बड़ा, बहुत बहुत बड़ा 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 विशाल, यह मन का महल इसी जन्म का बड़ा बड़ा विशाल। पिछले जन्मों की तो बात ही मत करो, उसे तो छोड़ो। यह अभी का मन, इसका भवन इतना विशाल कि दुनिया का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसका भी भवन नहीं, उसका भी निवास स्थल नहीं, कोई राष्ट्रपति भवन नहीं, कोई प्रधानमंत्री निवास नहीं। और फिर यह चेतन मन अपने निवास स्थल को भी ठीक ठीक नहीं जानता। यह अपने निवास स्थल के ठीक ठीक तल भी नहीं जानता। यह अपने भवन को भी नहीं जानता कि कितना बड़ा भवन और कितने तल, और जो तल है वहाँ पर कितने कमरे, कितने आंगन, कुछ भी नहीं। देखते हो अपने सपने, खुद देखे, खुद ही तो देखे सपने, खुद के सपने, और खुद के सपने खुद ही समझ में नहीं आते। खुद के सपने ही समझ में नहीं आते। तो कभी उड़ते हो तो गिरते हो, क्या क्या नहीं होता सपनों में। और कभी कभी तो 20-30 सेकंड में वह सब हो जाता है जो सालों में ना होता हो। तो मनोवैज्ञानिक इसकी व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या करते हैं? और काफ़ी सच करते हैं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स और कार्ल रोजर्स काफ़ी व्याख्या करते हैं कि मन के यह 3 वर्ग, मन के, और फिर हर वर्ग के इतने उपवर्ग, और हर वर्ग के ऊपर की यह विशिष्टता, और वर्ग चेतन मन, अवचेतन मन की अचेतन मन की, कॉन्शियस की सबकॉन्शियस की अनकॉन्शियस,
तो मनोवैज्ञानिक एक तरह से ठीक करता है, क्योंकि हमारे मैं का अर्थ क्या? हमारे मैं का अर्थ हमारा मन। हमारे मैं का अर्थ क्या? कि हमारी पद्धति, हमारे देखने का दृष्टिकोण, हमारे मानसिक अर्थ। तो मन को पहले समझना जरूरी है। और याद रखना कि सभ्यता जितनी जितनी विकसित होगी, मैं उतना ही सघनीभूत होगा, मन उतना ही सघनीभूत होगा। मैं का अर्थ क्या? मैं का अर्थ मन। तो मन उतना ही सघनीभूत होगा, उतना ही कंजस्टेड होगा। इतना सघनीभूत, इतना ज्यादा सघनीभूत, इतना घुटा घुटा कि जैसे बात को ऐसे समझा जाए कि जैसे कोई 2-3 मंजिल का मकान हो, 2-3 मंजिल की बिल्डिंग हो, और 2-3 मंजिल की बिल्डिंग का पूरा सामान एक स्टोर में डालना हो। तो इतना सामान एक स्टोर में तो नहीं डाला जा सकता ना। तो क्या करना होगा? स्टोर कितना ही बड़ा हो, लेकिन इतना सामान तो जबरदस्ती ठूसना पड़ता है, ठूस देना पड़ता है। तो ठूसो। अब इतना सारा सामान, 8-10 कमरों का सामान एक स्टोर में, एक कमरे में, माना कि स्टोर एक कमरे जैसा, उसमें ठूसना हो तो जबरदस्ती ही ठूसा जा सकता है। और फिर उसमें से स्पेस निकाला जा रहा हो, स्पेस ऐसा कि यहाँ पर उठना बैठना भी है, सोना भी है। रात में तो स्लेब के ऊपर ही। ऐसे जैसे समझो कि ट्रेनों में जो ऊपर जहाँ सूटकेस ब्रीफकेस रखते हैं, वहीं पर उन्हीं के ऊपर लेट जाओ। नींद तो आती ही है, सोना तो है ही। तो यह सब विकसित सभ्यता का सबसे ऋणात्मक पहलू है, नेगेटिव पार्ट है। तो विकसित राष्ट्रों में तुम्हें आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी आवश्यकता होती है साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की। यह बड़ा स्वाभाविक है।